के बारे में कैसे भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद small foundation जगत से the whole world ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय श्रीपाद परमहंस श्रीपाचार्य श्री श्री His Divine Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj Prabhupada की अनंत कोटि वैष्णव की नवाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी की प्रेम से श्री कृष्ण त्याग श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा माधव जी की सीताराम लक्ष्मण हनुमान की सशद्वामिका की प्रहलाद सिंह भगवान की पंचतत्व की की रामनवमी महामहोत्सव की विदाई गोप्य all glories to the Son, all glories to the Son, all glories to the Son, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskrityam naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayamudiraye nashtaprayeshu bhadreshu nityam bhagavad sevaya bhagavati uttam shloke bhaktir bhavati naishtike shravanam swakatha krishna punya shravana kirtana yadyantasya bhadrani vidnoti suhrit sadham. Hare Krishna. रामनवमी के महामहोत्सव में आप सबका हार्दिक स्वागत है और आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम पाठ करेंगे श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 10वें अध्याय से श्लोक संख्या 2। अध्याय का नाम है भगवान रामचंद्र की लीला। तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरि अंशांशेन चतुर्भागात् पुत्रत्वं प्रार्थितासुरैः राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरि अंशांशेन चतुर्भागात् पुत्रत्वं प्रार्थितासुरैः राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया। तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्मयो हरि अंशांशेन चतुर्भागात् राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया। तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्मयो हरि अंशांशेन चतुर्भागात् पुत्रत्वं प्रार्थितासुरैः राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया। तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्मयो हरि अंशांशेन चतुर्भागात् पुत्रत्वं प्रार्थितासुरैः राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया। तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्मयो हरि
राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न संजय तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्मणो हरि अंशासेन चतुर्भागा पुत्रपुत्रातिशास्त्रे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न संजय। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद करें इसी भक्ति विराम स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की तस्य महाराज दशरथ के अभी भी भगवान ईशा ये सभी साक्षात प्रत्यक्ष ब्रह्ममय पर ब्रह्म परम सत्य हरि भगवान अंश अंशेना पूर्ण अंश के अंश से चतुर्धा चार प्रकार के विस्तार स्वीकार किया पुत्रत्वम पुत्र बनना प्रार्थिता प्रार्थना किए जाने पर सूर्य देवताओं के द्वारा राम भगवान रामचंद्र लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तथा शत्रुघ्न इति इस प्रकार संज्ञा विभिन्न नामों से देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर परम सत्य भगवान अपने अंश तथा अंशों के भी अंश के साथ साक्षात प्रकट हुए। उनके बाबा नाम थे राम लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न। ये सुविख्यात अवतार महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में 4 स्वरूपों में प्रकट हुए। भगवान रामचंद्र तथा उनके भाई लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये सभी जीव तत्व न होकर विष्णु तत्व हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अनेकानेक रूपों में अपना विस्तार करते हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। यद्यपि ये सभी एक ही हैं किंतु विष्णु तत्व के अनेक रूप में अवतार होते हैं। ऐसे कि ग्रंथ संहिता 5:39 में पुष्टि की गई है। रामादि मूर्तिषु कलानि वेद निष्ठम्। भगवान अनेक रूपों में विद्यमान है यथा राम लक्ष्मण भरत व शत्रुघ्न और ये रूप उनकी सृष्टि के किसी भी कोने में स्थित हो सकते हैं। ये सभी रूप स्थायी रूप से शाश्वत रूप से ईश्वर के व्यष्टि रूपों में विद्यमान रहते हैं और ये समान शक्तिशाली अनेक दीपकों के तुल्य होते हैं। भगवान रामचंद्र लक्ष्मण भरत व शत्रुघ्न ये सभी विष्णु तत्व होने के कारण समान शक्तिशाली है। देवताओं की प्रार्थना करने पर ये महाराज दशरथ के पुत्र बने। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साग्रैकं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्ण। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मेरा परम सौभाग्य है कि मैं इस टेक्निकल मंदिर में हूँ
पहली बारी राम लला जी के दर्शन करवा रहा हूँ और ये दुर्लभ दर्शन होते हैं, साल में 2 बार होते हैं, 3 बार पहली बारी होते हैं। ऐसे भाग्य बहुत, तो रामनवमी के उत्सव के यहाँ पे अपने सामने उपस्थित हैं, तो आप सबकी बहुत कृपा है। तो आज भगवान राम के गुणगान में कुछ कहने का प्रयास करेंगे, आप सभी से आशीर्वाद की याचना। तो आज रामनवमी है, भगवान राम प्रकट हुए और भगवान राम देवताओं के निवेदन में दशरथ के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, दशरथ नंदन बने और उन्होंने रावण का वध किया। भगवान राम का अर्थ है सबको आनंद दे, रावण का अर्थ है सबको रुलाए। भगवान राम प्रेम देते हैं, रावण काम बांटता है, काम उसके हृदय में काम ही काम है। तो राम ने आके रावण का संहार किया। आज के दिन हम ये प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान हे राम, आप ही मेरे हृदय में प्रकट हुए, मेरे हृदय में काम वासना है उसका भी संहार कर दीजिए। तो ताकि मैं भी जो आप आनंद देने आए हैं, जो प्रेम देने हैं, उसको मैं प्राप्त कर सकूं। नहीं कोई कह सकते भगवान तो सबके हृदय में है, ईश्वर सर्वभूतेषु हृदये तिष्ठति अर्जुन। भगवान गीता में कहते हैं सबके हृदय में बैठा हूं, तो फिर भगवान क्यों नहीं काम कर रहे, काम वासना खत्म करते नहीं बैठे बैठे। वहां तो भगवान बैठ के हमारे कई काम वासना को पूरा करते हैं। कैसे समझे इस बात को? तो भागवत के 6वें स्कंद में हंस को ये प्रार्थना है, उसमें प्रजापति दक्ष बहुत सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं। ये प्रार्थनाएं वेदों से दी गई हैं। उसमें कहते हैं कि जिस प्रकार से बहुत कुशल ब्राह्मण वैदिक मंत्र का उच्चारण करके लकड़ी से अग्नि को प्रज्वलित कर लेते हैं, उसी प्रकार से जो आपके भक्त हैं, जो बहुत उत्सुक हैं आपके दर्शन के लिए, आपको पाने के लिए, अपने सेवा की भावना से अपने बैठे, आप हृदय में बैठे हैं, आपको हृदय से बाहर निकाल देते हैं अपनी शक्तियों के साथ में, और आप उनको आप दर्शन देते हैं। तो हम भी भगवान राम के दर्शन कर सकते हैं, उनको प्राप्त कर सकते हैं। भगवान राम अयोध्या वासियों के सामने भी प्रकट हुए और भगवान राम किष्किंधा के वासियों के सामने प्रकट हुए, लंका वासियों के सामने प्रकट हुए, लेकिन तीनों ने उनको अलग अलग रूपों में देखा। तो आज चर्चा करेंगे, ये तीनों स्थान रामायण में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, अयोध्या, किष्किंधा और लंका। और कोई भी स्थान होता है, उस स्थान के साथ उसकी चेतना साथ में, जैसे आप मंदिर में हैं तो मंदिर की अलग चेतना है, आप किसी मॉल में जाएंगे वहाँ की अलग चेतना है, धाम में जाते हैं अलग चेतना होती है। तो स्थान के साथ उसका चेतना, और चेतना बनती है वहाँ के निवासियों की मानसिकता से, उनकी जीवन शैली से, उनके व्यवहार से। तो देखेंगे कितना अंतर था और किस प्रकार से हमें कौन सी चेतना होनी चाहिए, अयोध्या वालों की, किष्किंधा की या लंका वालों की? अयोध्या वालों की। और वर्तमान स्थिति क्या होगी हम देख लेंगे, जब चर्चा करेंगे तो कैसे हम स्थिति में आ सकते हैं और कैसे हर स्थिति में भगवान राम की शरण ग्रहण की जा सकती है। भगवान राम कितने दयालु हैं। तो अयोध्या नगरी बहुत ही विशेष, और इसको हम 3 जो ये नगर हैं, अयोध्या, किष्किंधा और लंका, इसको हम कह सकते हैं संस्कृति, प्रकृति और विकृति। प्रकृति मीन्स अपने कोई स्वाभाविक स्थिति में कोई स्थित है, एक कमरा है, एक साधारण कमरा अपने स्वाभाविक स्थिति में, उसको गंदा होने में कितना टाइम लगेगा? कुछ समय नहीं लगेगा। तो अगर उसमें ध्यान नहीं दिया तो प्रकृति बहुत जल्दी क्या बन जाती है? विकृति। और उसको अगर संभाल के रखा, थोड़ा सजाया, तो क्या बन जाएगी? संस्कृति। हमें बोलना तो है, कुछ ना कुछ तो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बोलता है। हम बोलना हमारी क्या है? प्रकृति। और इसमें ध्यान नहीं दिया, रोज रोज बातें कर दी, गाली गलौज कर दिया, क्या बन गया? इसको बड़े सौम्य तरीके से, बड़े सदाचार के साथ बोला तो क्या बन गया? ये संस्कृति। हर वस्तु में अगर उसमें ध्यान नहीं देंगे तो स्वतः ही वो क्या बन जाएगी? प्रकृति से विकृति। और उसमें थोड़ा ध्यान देंगे तो संस्कृति क्या बन जाएगी? प्रकृति से संस्कृति। तो संस्कृति दिखाता है जहाँ भगवान का प्रेम है, विकृति दिखाता है जहाँ काम वासना है, और प्रकृति दिखाता है बीच की स्थिति। तो अगर हमने अपने में ध्यान नहीं दिया तो स्वतः ही क्या है? काम वासना मन का स्वभाव है, विकृति की ओर जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दिया और अपने मन को संयमित किया तो हम इसको किस तरफ ले जा सकते हैं? प्रेम। कल ऐसे चर्चा कर रहे थे, इस संसार में 2 महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, एक कहलाता है प्रेम और दूसरा कहलाता है काम। निर्णय हमारा है।
श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस है इज ए कल्चर ऑफ माइंड, ट्रेनिंग ऑफ माइंड। मन को कहाँ लगाना है ये हमारे ऊपर, ठीक है। तो आज रामनवमी के महोत्सव में भगवान से प्रार्थना करेंगे, लक्ष्मण जी हैं, इन सब की चर्चा करेंगे कैसे वो हमेशा भगवान राम के बारे में सोचते थे, उनसे सेवा करते थे। तो पहले अयोध्या, अयोध्या बहुत दिव्य नगरी थी और इसका वर्णन आता है, अयोध्या का अर्थ है अयुद्ध, जिसको कोई जीत ना सके, अनकंकरेबल, कोई जीत ना सके। बाहर के शत्रु भी और अंदर के शत्रु भी। बाहर के शत्रु हो गए दूसरे राज्य, राजा इत्यादि, अंदर के शत्रु कौन से हो गए? काम, क्रोध, लोभ, इससे भी मिले। ये अयोध्या का ऐश्वर्य था। और साथ ही साथ जो अयोध्या थी इसमें भौतिक दृष्टि से भी बहुत ही इसका कहते हैं कोई भी राज्य इस पे आक्रमण कर ही नहीं सकता। इसके आसपास बहुत लंबी चौड़ी और गहरी खाई थी, इतनी लंबी चौड़ी गहरी खाई थी, जो बादल थे वो भ्रमित हो रहे थे कि खाई भी समुद्र है और जैसे बादल से पानी सोख लेते थे, लेकिन दीवारें इतनी बड़ी थी दीवार को पार नहीं कर पाते थे, तो वापिस बादल जो पानी इसी खाई में ले लेते। इसका सिक्योरिटी सिस्टम इतना जबरदस्त था कि इसकी एक एक ईंट में ऐसे ऐसे यंत्र छिपे हुए थे, उसमें तलवार थे, बर्छे थे और मूसल थे, भाले थे और पता नहीं क्या क्या चीजें थी। उसमें छोटे से छोटा जीव मच्छर भी प्रवेश नहीं कर सकता था और बड़े से बड़ा जीव गरुड़ जी भी प्रवेश नहीं कर सकते। इतना बढ़िया है। आप यहाँ तो मच्छर नहीं, हमारे पंजाबी तो मच्छरों की परवाह है, ऐसे डर के मच्छर भी प्रवेश नहीं कर सकता, ऐसा टाइट सिक्योरिटी सिस्टम। और इसमें जो सिंचाई का सिस्टम था, कैसे पानी को मैनेज करते थे, तो दो प्रकार के सिस्टम होते थे। एक होता है देव मात्रक, एक होता है नदी मात्रक। देव मात्रक में सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर करते हैं, नदी मात्रक में नदियों में पानी इकट्ठा कर देते हैं। तो दशरथ जी के नेतृत्व में एक कौन सा सिस्टम फॉलो करते थे? नदी मात्रक। एक बार ऐसा हुआ कि 11 वर्ष वर्षा ही नहीं हुई, तो किसी को पता ही नहीं चला, वर्षा नहीं हुई, कोई बात नहीं। 12वें वर्ष में थोड़ी सी कमी आनी शुरू हुई, तो दशरथ जी ने कहा क्या हो गई, वर्षा क्यों नहीं हो रही, पानी कुछ कमी क्यों हो रही है? तो मालूम किया शनि देव ने अपनी नजर डाल दी अयोध्या के ऊपर, इसके कारण सारा पानी सूख गया। दशरथ जी का इतनी हिम्मत शनि की, अभी आक्रमण करता। दशरथ जी ऐसे चक्रवर्ती सम्राट, शनि पे आक्रमण कर दिया अपने रथ को लेकर। दशरथ यानी कि जिनके 10 पहियों वाले रथ था, उसको लेकर गए ऊपर। और जब ऊपर गए तो शनि ने फिर थोड़ा देख लिया, शनि की नजर पड़ते ही दशरथ जी नीचे गिर गया रथ के साथ तेजी से, उनको कोई बचा ही नहीं सकता था, नीचे गिर रहे थे। तो बहुत एक विशाल पक्षी आ गया और उसे अपने एक ही पंख पे दशरथ जी को, उनके 10 घोड़ों को पूरा आश्रय दे दिया। तो पक्षी कौन थे? जटायु। तो जटायु जी ने दशरथ जी की मदद की और वापिस इनको ले गए। दशरथ जी ने फिर से चलो फिर से आक्रमण करते हैं शनि के ऊपर। शनि ने देखा दोबारा से हिम्मत करके आ रहे हैं, वो विशेष व्यक्ति है, इसकी हिम्मत शनि से कोई लड़ाई कर ले। तो शनि जी प्रसन्न हो गए, उनकी दृढ़ता को देखकर उन्होंने बोला ठीक है, अब अयोध्या में नजर नहीं डालूंगा, और फिर अयोध्या में वर्षा शुरू हो गई। ये था अयोध्या का ऐश्वर्य। इतना कुछ होते हुए अयोध्या वासी खुश नहीं, क्योंकि राजा खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि कोई संतान नहीं, पुत्र नहीं। दशरथ की 3 मुख्य रानियां थी और 350 दूसरी और रानियां थी। 350 रानियों से दशरथ जी ने विवाह किया था। जब परशुराम जी ने पूरे विश्व में क्षत्रियों का वध किया था, तो 350 वायु अयोध्या से निकले। उनका ये व्रत था कि अगर कोई क्षत्रिय स्त्री के साथ होगा, नारी कवच, तो उसका वध नहीं करेंगे या वो विवाह कर रहा होगा। तो जब भी दशरथ जी को मालूम चलता कि परशुराम आने राम को विवाह कर लेंगे। तो 350 रानियां तो ऐसे आ गई और 3 रानियों की मुख्य थी, फिर भी कोई पुत्र नहीं हुआ, तो बहुत दुखी है। तो देखिए ये भौतिक संसार है। इस संसार की तुलना प्याज के साथ नहीं है। प्याज देखा ना, तो देखिए वहां के देखिए प्याज बड़ा अट्रैक्टिव कलर है उसका, अच्छा लगता है कि जैसे जैसे इसका छिलका उतारोगे आंखों में आंसू भरते जाए। इसमें
जितना मर्जी इसमें हम सुख बटोर लें, ये दुखी है। एक प्रभुपाद कहते थे, वन पिन ट्रिक इन द सोसाइटी, बस एक छोटा सा पिन चुभ है। शरीर का आकार इतना बड़ा होगा, पिन का आकार कितना छोटा होगा चुभने वाला, लेकिन वो कितना कष्ट देता है। देखा जाए पूरे शरीर में सुख ही सुख मिलता है, एक स्पॉट पे पिन चुभ रहा है। पूरे शरीर का सुख एक तरफ, वो पिन का दुख एक तरफ। दशरथ बस इतना ऐश्वर्य, चक्रवर्ती सम्राट, एक पिन चुभ रहा है, कोई पुत्र नहीं, वो दुखी है तो पूरे राज्य दुखी। ये है बात। और इसके बाद भी, इतना कुछ होने के बाद भी 60,000 वर्षों तक दशरथ जी विजयी रहे, कोई उनको जीत नहीं सका। लेकिन हम देखते हैं जब उन्होंने शरीर छोड़ा, रोते हुए, विलाप करते हुए, बहुत ही दुखदायी तरीके से शरीर छोड़ा। यानी कि हालांकि कहा जाता है कि अयोध्या वासियों को इच्छा मृत्यु का वरदान था, लेकिन फिर भी वो मृत्यु में विजय प्राप्त नहीं करता। जैसे ही हम इस संसार में जन्म लेते हैं, हम अपने आप को रजिस्टर कर लेते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि के लिए और समस्याओं के लिए। फ्री रजिस्ट्रेशन मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। और भागवत के 11वें स्कंध में भगवान उद्धव को बताते हैं संसार की प्रकृति कैसे है, अदृष्ट अभी दृष्टवत। जो हमने अभी देखा नहीं है वो भी वैसा ही है जो देखा हुआ है। हमें लग सकता है कि यार चंडीगढ़ में दिक्कत है, चलो वहां चलते हैं, वहां अच्छा होगा, वहां जाएंगे वहां भी ऐसा है। मैं गुरु महाराज उदाहरण देते हैं लेक्चर में कि जब यहाँ से लोग कनाडा जाते हैं तो कैनेडियन एयरलाइंस कहती है फ्लाई टू कनाडा एंड बी हैप्पी, और जब कनाडा एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो वहीं कैनेडियन एयरलाइंस का स्लोगन है फ्लाई टू इंडिया एंड बी हैप्पी। दोनों परेशान है। तो अदृष्ट अति दृष्टवत, ये कल्पना करने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ दुखी वहां चला जाऊंगा, वहां सुखी हो जाऊँ, कोई नहीं। मैं कुरान प्रभु का लेक्चर सुनने में तो बता रहे थे कि मुंबई में एक व्यक्ति था, भक्त था, वो वहाँ की लोकल ट्रेन में और बसों में भीड़ में जा जाके दुखी हो गया था, परेशान हो गया था, क्या है। तो वो बाईचांस लंदन गया, और लंदन में गया तो एक बस में बैठा, बिल्कुल खाली, एकमात्र वही। ये तो बैकआउट है, इतना सुखी से कोई दिक्कत नहीं है। तभी देखा सामने सीसी कैमरा लगा हुआ है, बस के अंदर कैमरा क्यों लगा हुआ है? ड्राइवर से पूछा, अरे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लोग होते हैं, कई बार अकेला ही होता है व्यक्ति, तो लुटेरे आ जाते हैं, थोड़ा लूटपाट मर्डर होगी चले जाते। कैमरा है, कोई सेफ कोई दिक्कत, पूरा ट्रैक रखते, कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरा रिकॉर्ड होगा। भीड़ है दो समस्या, भीड़ नहीं है दो समस्या। तो अयोध्या इतनी सुंदर शहर, इतनी सारी सुविधाएं, लेकिन दशरथ जी पसंद नहीं। तो इस संसार में हम कोई उम्मीद ना रखें। और जब भगवान प्रकट होते हैं तब भी भगवान के प्रकट होने से इस संसार की प्रकृति बदलती नहीं, ये भी विश्वास रख लेना चाहिए। कई लोग सोचते हैं भक्ति में आएंगे तुम्हारे संसारिक दुख खत्म हो जाएंगे, नहीं, दुखों को देखने का नजरिया बदल जाएगा, दुख वही रहेंगे। ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए जहाँ हाथ लगाएंगे सोना बन जाएगा और पेट ठीक हो जाएगा, हृदय की आर्टरीज खुल जाएगी, कुछ नहीं ऐसा होगा। तो गलत उम्मीद से कई बार हम भक्ति करते हैं और वो रिजल्ट नहीं आते तो व्यक्ति निराश हो जाता है। तो समझने की बात है, ये बहुत ही जरूरत की प्रकृति है। फिर भी दशरथ जी ने यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ किया और भगवान प्रकट हुए और बहुत ही दिव्य खीर उनको प्राप्त हुई। उनकी 3 मुख्य पत्नियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। उन्होंने पहले उसके आधा आधा हिस्सा किया और आधा हिस्सा दे दिया कौशल्या जी को। कौशल्या जी का एक नाम ह्रीलेखा भी है। ह्रीलेखा का अर्थ है जिनके अंदर सभी दिव्य गुण हैं। तो उन्होंने तुरंत ये मनन करते हुए कि बहुत ही सुंदर पुत्र प्राप्त हो, इसमें सारे आदर्श गुण हो, उस खीर का प्राप्त कर लिया। बाकी जो आधी खीर बची उनके 2 टुकड़े कर दिए, 1/4 और 1/4 दे दिए सुमित्रा जी को। सुमित्रा जी का नाम है श्रीलेखा। श्रीलेखा का अर्थ है जिनके पास ऐश्वर्य ऐश्वर्य। उन्होंने पाया, रोके रखे। और जो दूसरा 1/4 हिस्सा बचा था उसके उन्होंने 2 हिस्से कर दिए, 1/8 और 1/8 और 1/8 दे दिया कैकेयी को। कैकेयी सबसे सुंदर और सबसे प्रिय पत्नी थी दशरथ जी की। उसने तुरंत, कैकेयी का नाम था कीर्ति लेखा, यानी कि उसकी बहुत कीर्ति फैलती थी, तो उसने तुरंत स्वीकार कर लिया। अब बाकी का 1/8 और बचा था,
तो दशरथ बोले किसको दे? कौशल्या पहले पा चुकी है और कौशल्या के घर में तो भगवान राम ने आना था, बोला तो पहले ही सबसे ज्यादा दे चुकी है, या तो कैकेयी को देते या सुमित्रा को। कैकेयी उनकी सबसे फेवरेट पत्नी थी, लेकिन उनको ज्यादा सुंदर लग रही थी सुमित्रा। सुमित्रा का क्या क्या सुंदरता थी, उनकी सेवा की भावना। सुमित्रा ने प्रतीक्षा की ये दोनों रानियां मेरे, इसके जो भी मेरी संतान हो वो इनके सेवा करे, इस चेतना के साथ। तो दशरथ जी उनकी इस भावना से प्रसन्न होके जो बच्चा वही पता 8 हिस्सा था वो भी सुमित्रा को, फिर सुमित्रा ने उसको स्वीकार किया। और फिर 2 पुत्रों में लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों ही सेवक बने, कौशल्या के पुत्र के और कैकेयी के पुत्र के। तो ये मालूम चलता है जिस प्रकार से माता और पिता की चेतना होती है उसी प्रकार से संतान गर्भ में आता है, उसी प्रकार की जीवात्मा वो आकर्षित करते हैं। तो ये 4 पुत्र पैदा हुए, प्रकट हुए और वशिष्ठ जी के नाम से क्या है, सीताराम हनुमान की जय। वशिष्ठ जी के नाम रखे। वशिष्ठ जी ने सबसे पहले नाम रखा राम। उनको लगा कि इस पुत्र ने जैसे इस नाम को चुन लिया और राम नाम बोलते ही वशिष्ठ जी को बहुत आनंद है, जैसे आनंद को पहले कभी नहीं हुआ होगा। और फिर उन्होंने फिर एक का नाम रखा लक्ष्मण और फिर रखा भरत और शत्रुघ्न। तो क्या हुआ, एक बारी ये चारों के चारों बच्चे इकट्ठे अलग अलग झोलों में थे और बहुत जोरों से रो रहे थे। तीनों माताएं परेशान हो, तो वशिष्ठ जी को बुलाया, कुछ करिए, हम तो परेशान है, क्यों रो रहे हैं? तो वशिष्ठ जी समझ गए। वशिष्ठ जी ने क्या किया, लक्ष्मण जी को उठाकर राम जी के झूले में डाल दिया और शत्रुघ्न जी को उठा के भरत जी के साथ डाल दिया और चारों के चारों बच्चे हंसने खेलने लगे। तो बचपन से दिखा दिया लक्ष्मण जी हमेशा राम जी के साथ रहे और शत्रुघ्न हमेशा भरत जी के साथ। तो इन सबका एक मुख्य अर्थ है, इन सभी शब्दों का राम। राम शब्द हम जानते हैं, रमन्तो योगिनो रन्ते सत्यानंद चिदात्मनि इति राम वदानेषु परम ब्रह्म विधीयते। बड़े बड़े योगी जो हैं परम सत्य पर मनन करके दिव्य आनंद, असीमित आनंद प्राप्त करते हैं, इसलिए उनको राम कहते हैं। राम का अर्थ है जो आनंद के सागर है, सबको आनंद देते हैं और आनंद का आधार है प्रेम। राम प्रत्येक जीव से प्रेम करते हैं, ये उनके आनंद का स्तोत्र है। अयोध्यावासी एक एक अयोध्यावासी को राम जानते थे। बताते हैं कि जब किसी घर में दुख होता तो राम वहां बैठ के साथ रोते थे और कोई खुशी होती तो राम के साथ खुशी मनाते थे। ये था राम जी का चरित्र और ये था पूरी अयोध्या की संस्कृति। जब ये चारों बालक प्रकट हुए तो दशरथ इतने प्रसन्न हुए, खूब सेलिब्रेशन किया, उत्सव मनाया। और उत्सव में क्या किया उन्होंने बोला अगले 7 साल तक कोई टैक्स नहीं भरेगा। ये है सेलिब्रेशन करने का। और राज्य के खजाने सबके लिए खुले हैं, जिसको जितना चाहे ले जाओ। और अयोध्या के जितने मंदिर थे सबको खूब सजाओ और अष्ट विग्रहों की सेवा का स्टैंडर्ड बढ़ा दो और ब्राह्मणों को खूब दान दिया कि आप यज्ञ अनुष्ठान करते रहे। ये थी संस्कृति। यानी कि अगर आप कुछ मना भी रहे हैं, सेलिब्रेट कर भी रहे हैं, तो अपना जो आनंद है दूसरों के साथ बांटिए। जब अपना आनंद हम दूसरों के साथ बांटते हैं तो सब कुछ शुभ ही शुभ होता है। इस संसार में लोग अगर कुछ सेलिब्रेट करते हैं तो केवल अपने आनंद के लिए करते हैं, तो उसमें सब अशुभ हो जाता है। तो इसलिए दशरथ जी ने खूब बांटा और राम जी ने सबको आनंद दिया। इस संसार में आनंद की खोज में हम पता नहीं क्या क्या प्रयास करते हैं, लोग कुछ भी करने को तैयार है और हर कोई आनंद ढूंढ रहा है। आज कहीं भी जाएंगे, एक बार पेट्रोल पंप पे लिखा हुआ use this lubricant and be happy, have this air time and be happy। हर कोई अपना अपना प्रोडक्ट बेच रहा, बोला मैं खुशी बेच रहा हूँ, खुशी लो। लेकिन जितने हम एक प्रोडक्ट लेते हैं हम आनंद नहीं खरीद रहे, हम इंद्र तृप्ति खरीद रहे हैं। और जब इंद्र तृप्ति खरीदते हैं तो इंद्र तृप्ति के साथ वो मेन प्रोडक्ट है और एक बाय प्रोडक्ट है। क्या बाय प्रोडक्ट होता है इंद्र तृप्ति के साथ? दुख। यही संस्पर्श जब होगा दुख योनिया आदि रत्वंतु कौन्तेय नादेशि वन्देयः। हमें दुखी दुख प्राप्त होता है। हम खरीदे क्या है? सुख खरीदना चाहते हैं, मिलता क्या है? दुख। तो विकल्प हमारे पास है, चॉइस हमारे पास है कि हमने इंद्र तृप्ति को खरीदना है कि सेवा को खरीदना है।
सेवा को लेना है। अगर सेवा लेंगे तो सेवा का बाय प्रोडक्ट क्या होगा? आनंद। ये बात समझने की है कि हैप्पीनेस, आनंद कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये बाय प्रोडक्ट है। सेवा करेंगे तो आनंद अपने आप ही मिलेगा। सवे मत्सुपदा धर्म यथा भक्ति अपोक्षते अहेतु की अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्धति। आत्मा पूर्ण रूप से संतुष्ट होगी जब वो कृष्ण की भक्ति में अहेतु की अप्रतिहता रूप से जुड़ेगी। तो ये बात समझने की है। और भगवद गीता के प्रीफेस में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यही गीता का सेंट्रल पॉइंट है। इंद्र तृप्ति से दुख मिलेगा और कृष्ण की इंद्रियां तृप्त करके सेवा करके आनंद मिलेगा। और इसीलिए अगर हम आनंद चाहते हैं, भगवान राम सबको आनंद बांट रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सेवा में जुड़ना पड़ेगा। और इसके मूर्तिमान रूप थे लक्ष्मण। लक्ष्मण का अर्थ है लक्ष्मण लक्ष्मी संपन्नो। लक्ष्मण वो है जो लक्ष्मी से संपन्न है। उनकी क्या लक्ष्मी है? वो तो वन में 14 वर्ष रहे, उनकी पत्नी भी उनके साथ नहीं थी। तो क्या लक्ष्मी थी उनकी? उनकी लक्ष्मी थी भगवान की सेवा। और वो सेवा उनका असली धन था। और ये मनुष्य जीवन मिला है इसी सेवा रूपी धन को कमाने के लिए। जैसे एक आम व्यक्ति अपने धन को कमाने के लिए बहुत लालची रहता है, एक भक्त को भी सेवा रूपी धन को बनाने में खूब लालची होना चाहिए। लक्ष्मण जी जब राम जी को वनवास मिला तो लक्ष्मण जी साथ में गए। और इससे पहले हम देखते हैं कि जहां जहां राम गए लक्ष्मण साथ में गए। 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी सोए नहीं। निंदा देवी आई उनके पास, बड़े खबरदार मेरे पास मत आना, जिस दिन राम का अभिषेक होगा उस दिन आना, जाओ 14 साल के लिए। मैंने कहा जाऊँ? मैं कहीं ना कहीं तो जाना है, मेरी पत्नी उर्मिला है, वो मेरे बिना में रोई, उसको सुला दो जाओ, मेरे कोटा की नींद उसको मिल जाए। उर्मिला 14 साल कोटा पूरा करना पड़ा नहीं। ये थे उनकी सेवा। और हर प्रकार की सेवा करते थे। राम और सीता की कुटिया बनाना, उनके बिस्तर बिछाना, उनके लिए फल फूल तोड़ के लाना, ये लक्ष्मण जी की सेवा होती थी। और आप देखिए कभी कोई एक क्षत्रिय दूसरी क्षत्रिय की सेवा नहीं करता। एक क्षत्रिय को एक क्षेत्र चाहिए होता है राज्य करने के लिए, लेकिन लक्ष्मण जी पूरे विनम्र से विनम्र सेवा कर रहे हैं भगवान राम की हर परिस्थिति में। और जब रावण ने सीता का अपहरण किया और जब वो मार्जी भीड़ बन के आए और राम का पीछा करने गए, सीता मैया ने लक्ष्मण जी ने गलत आरोप लगाया कि तुम्हारी नियत खराब है, तुम इसीलिए यहाँ पर आए थे कि तुम मेरा भोग करना चाहते हो। आप सोचिए 13 वर्ष बीत गए तब तक, 13 वर्ष तक लक्ष्मण ने कुछ खाया नहीं था, तो सोए नहीं थे, और ऊपर से ये सुनने को मिल रहा। और फिर बेचारे गए राम के बाद, तो राम ने भी डांट दिया, सेवर से हिंसा नहीं करते तुम, क्यों आ गए यहाँ पर? वापिस आए तो सीता मैया नहीं मिली, बोले तुम जिम्मेवार हो सीता के अपहरण के लिए। कितना सुनने को मिलता है, फिर भी सेवा कर रहे हैं, सेवा की। जब भगवान राम वापिस आते हैं, उनका राज्याभिषेक होता है, तो अगस्त्य मुनि आ गए भगवान राम के पास। उनके लक्ष्मण ने मेघनाथ का वध किया, लेकिन हमने सुना है मेघनाथ को ये वर प्राप्त था कि वही व्यक्ति उसका वध कर पाएगा जो 14 साल तक ना तो सोएगा, ना खाएगा, ना किसी स्त्री का मुख देखेगा। लक्ष्मण जी सीता मैया के साथ थे और 14 वर्ष तक खाए पिए कुछ नहीं, वो सीता मैया का मुख तो देखा ही होगा, तो कैसे उसने वध कर दिया? भगवान राम ने बोला मैं तो कुछ कह नहीं सकता, लक्ष्मण को ही बुला, किसी से पूछ लेते हैं। लेकिन आप 14 वर्ष तक सोए नहीं, ना ऐसा हुआ था, निद्रा ले जाए तो मैं नहीं सोई। अच्छा फल खाया तो हमारे साथ ही था आपने, आप जो भी फल लाते थे तोड़ के, हम उसको 3 भाग में बांटते थे, एक मेरे लिए, एक सीता के लिए, आपके लिए, तो आपने खाया नहीं, मेरे सामने तो था। कहते नहीं भैया, आपने हमेशा मुझे दिया और कहा रख लो, लेकिन खाने को नहीं कहा, मैंने खाया नहीं। राम हैरान हो गए, उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था, 14 वर्ष तक खाया नहीं। लक्ष्मण बोला अब जाता हूँ। पुष्पक विमान में गए, एक बहुत बड़ी टोकरी में सारे के सारे फल रखे थे 14 साल के। तो राम जी को अभी भी संशय होते ऐसे कैसे, गिनवाना शुरू किए, 14 × 365 काउंट किए तो 7 दिन के फल कम थे। राम थोड़े मुस्कुरा पड़े, मुस्लिम 14 वर्ष में 7 दिन बड़ी बात नहीं। लक्ष्मण समझ बोले नहीं, 7 दिन आपने फल दिए ही। लक्ष्मण को पूरा याद, पहला दिन वो था जब हमें
ये समोसा नहीं लगा कि दशरथ जी का देहांत हो गया है और आपने उनका संस्कार किया तो हमने कुछ नहीं पाया था। उसका दिन वो था जब सीता जी का अपहरण हुआ था। तीसरा दिन वो था जब मेघनाथ ने हमें माया सीता के दर्शन करके उनका वध करते हुए दिखाया था तो दुख में नहीं पाया था। चौथा दिन वो था जब मेघनाथ ने हमें नाग पांच में बांधा था। पांचवा दिन वो था जब हम पाताल लोक में गए थे महिलाओं का युद्ध करने के लिए। छठा दिन वो था जब हम मूर्छित हो गया था। सातवां दिन वो था जब हम युद्ध जीत गए थे और इतने पसंद थे कि हमने कुछ पाया सीता मैया का मुख जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सीता मैया जो चरणों से ऊपर खड़ी को देखा है, ये था लक्ष्मण जी का चरित्र, ये थी अयोध्या की संस्कृति, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। अयोध्या की संस्कृति है त्याग की। अयोध्या की संस्कृति में कन्वीनियंस के ऊपर नहीं है, ये आरामदायक है तो करेंगे, आरामदायक नहीं है तो नहीं करेंगे। ये सिद्धांतों पर, प्रेम पर निर्भर है। लक्ष्मण ने कहा, लक्ष्मण जब जाने से पहले सुमित्रा उर्मिला से मिले, उर्मिला के पास जाने लगे तो उर्मिला उस समय पेंटिंग कर रही थी। एक सिंहासन पे राम और सीता को बिठा के उनके राज्याभिषेक की पेंटिंग कर रही थी। जैसे ही लक्ष्मण अंदर आए वो पेंटिंग में रंग गिर गया और सारा का सारा पेंटिंग खराब हो, उसको लगा कुछ अपशुभ है। तो लक्ष्मण जी का चेहरा देखे बोले क्या बात है? लक्ष्मण जी बोला ऐसा ऐसा है और मैं राम के साथ मरने जाऊंगा। उन्होंने कुछ रोना धोना नहीं किया, क्या है मेरे मिस्त्री पे आके लाए थे, उनको जाने दो, तुम क्यों जा रहे हो, ये वो कुछ रोना धोना नहीं। बहुत अच्छा चाहिए, इच्छा तो मेरी भी है मैं आपके साथ जाऊँ, लेकिन मैं जाऊंगी नहीं, क्योंकि मैं अगर आपके साथ जाऊंगी तो आपका पूरा ध्यान मेरे रहेगा, तो अपना आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे, आप चाहिए, ये आपकी बात। फिर लक्ष्मण बोला चलो एक से तो पत्नी से तो आज्ञा मिल गई, अब माँ मुझे रोकेगी। माँ के पास गए, माँ ने बोला पूछने की जरूरत ही क्या है, तुम्हारे मन में विचार कैसे आया मुझसे आज्ञा लेनी है, जाना ही है। जब तक तुम वन में हो, राम तुम्हारे पिता है, सीता तुम्हारी मैया है और वो वन तुम्हारे लिए अयोध्या के समान है, जाओ। ये थी सेवा की भावना, ये थी संस्कृति। ये है लक्ष्मण, लक्ष्मी संपन्ना, जिनकी संपत्ति ही केवल सेवा है। और यही हम देख रहे हैं, जितना हम सेवा को ढूंढेंगे उतना आनंद हमें स्वतः ही मिल जाएगा। जितना आनंद को ढूंढेंगे तो आनंद मिलने वाले। प्रहलाद बोलते हैं प्रसन्न रहने का एकमात्र तरीका है कि प्रसन्नता ढूंढना छोड़ दो और प्रयास करें भक्तों को प्रसन्न करने के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए। उसके बाद हम देखते हैं भरत। भरत का अर्थ है राज्य भरंती विभरती इति भरत। जो भरत के अंदर इतनी असीमित क्षमता थी बोझा उठाने की, और सबसे बड़ा बोझा था ये राज्य को चलाने का। बिना राम के अयोध्या का राज्य चलाना उनके लिए बहुत बड़ा बोझा था, और ये बोझा और हैवी हो गया था, भारी हो गया था, क्योंकि लोग उनको गलत समझ रहे थे। सब ये समझ रहे थे कि भरत की पूरी चाल है कैकेयी के साथ, क्योंकि भरत को कुछ भी लेना देना नहीं। कैकेयी की गलत फहमी थी कि वो सोच रहे थे कि भरत इससे प्रसन्न हो जाएगा। जब भरत के पाप में चला, बहुत क्रोध किया और आज तो मेरी माँ ही नहीं। फिर जब वो कौशल्या के पास गए, कौशल्या ने उनको गलत समझा, वशिष्ठ ने गलत समझा, बुआ ने गलत समझा, भरद्वाज ऋषि ने गलत समझा, लक्ष्मण ने गलत समझा, इन पे आक्रमण करने आ गए। सब अयोध्या वासियों ने गलत समझा। आप सोचिए आपकी इंटेंशन पे डाउट किया जाए कैसा लगेगा। और कहते हैं कि जब भरत ने कहा वशिष्ठ को कि चलिए पिताजी का देहांत हो गया, मैं संस्कार कर लेता हूँ, तो वशिष्ठ ने बोला नहीं, आप संस्कार नहीं करें। बोला क्यों? बोले जब दशरथ प्राण त्यागने वाले थे तो उन्हें कहा था भरत के कारण सब कुछ हो रहा है, उस व्यक्ति को मेरे मृतदेह को छूने मत देना। भरत दशरथ से इतना प्रेम करते थे, जिससे आप इतना प्रेम करें वो गलत फहमी में शरीर छोड़कर चला जाए और आपको मौका भी नहीं मिल रहा अपनी स्थिति को स्पष्ट करने का, कितना बड़ा बोझा मंदिर है। सोचिए एक तो गलत सोच रहे और चले गए, आप इसको क्लैरिफाई भी नहीं कर सकते। सारी प्रजा आपको ऐसे देख रही है कि आपके कारण राम छोड़कर गए, और सबको विश्वास दिला रहे। तो जब उन्होंने बोला चलो भगवान राम को लेकर आते हैं, सड़कें बना दी, सब तैयारी करके गए, कुछ नागरिकों ने कहा देखो भरत ऐसा नहीं है, कुछ बोला सब ड्रामा है दिखाने के लिए, राम को वापिस आए के लिए राज्य यही करे, केवल दिखावे के लिए कर रहा है। कुछ लोग उनको मान रहे थे, कुछ लोग नहीं मान रहे, फिर भी सबको लेकर गए।
कितना बड़ा आप देखिए मानसिक एक दबाव। इसके बाद कहते हैं कि भरत जी जब नंदीग्राम में आए, प्रतिदिन सुबह 1:30 बजे उठ के सरयू नदी में स्नान करने जाते थे। क्यों? जब सुबह जाते थे तो लोगों को गालियां देते थे, उनको पत्थर फेंकते थे। एक इसके कारण रात चले गए, तो रात को जाते थे चुपचाप स्नान करके आ जाते। ये दिखाता है, रामायण बताती है कि सेवा क्या होती है। अगर कोई आपको गलत भी समझ रहा है, आपको अप्रिशिएट नहीं भी कर रहा, भक्ति आप प्रति आता है। भक्ति किसी की अप्रिसिएशन पर निर्भर नहीं करती, सेवा चलती रहनी चाहिए। कितना कठिन होगा सेवा करना, आप बताइए ना। हम लोग सेवा करते हैं, हमारी अपेक्षा रहती है, कोई तो कुछ तो बोले प्रभु जी बहुत बढ़िया मेरी बोलिए, कुछ नहीं, गालियां पड़ रही है। कहते हैं इस गाँव में अगर आप खासकर मैनेजमेंट में हैं तो सेवा के साथ साथ दो चीजें फ्री मिलती हैं, एक प्रसाद और दूसरी गाली। खूब मिलती है गाली, थैंकलेस सर्विस होती है। आप करना अच्छा चाहते हो, लोग गलत समझ जाएंगे। इंग्लिश में ये नहीं कि मायूस होकर गाड़ी मैं नहीं करूंगा, मैं छोड़ देता हूँ। सेवा करते रहे, सेवा नहीं होनी चाहिए। इसीलिए जब भी कहा जाता है, हम भी सोचते हैं कि राम जी हमेशा भरत की अपनी प्रशंसा क्यों करते हैं, लक्ष्मण हमेशा उनके साथ रहे। लक्ष्मण ने तो सेवा की उनको प्रशंसा मिली, अधिकांश है, बस एक बार इनको गलत समझा गया, जब सीता मैया ने उनको गलत समझा। भरत को तो हमेशा गलत समझा गया और भगवान के साथ भी नहीं थे, फिर भी वो सेवा करते थे। उनकी सेवा तो ज्यादा महान माना जाता है। इसलिए सेवा भरत भी दिखा रहे हैं और लक्ष्मण भी दिखा रहे हैं। ये थी संस्कृति। कितना संयम अपने पे और कितना त्याग, कितना निस्वार्थ भावना कि चाहे हमें गाली दें या प्रशंसा करें, हम तो भगवान राम की सेवा करेंगे ही करेंगे। और जब तक भगवान राम नहीं आए, बोझा है, मैं नहीं करना चाहता, बोझा है। और उन्होंने भगवान के खटाऊ लाए, खड़ाऊ जाके उन्होंने क्या करिए, सिंहासन पे। और जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण वन से गुजर रहे थे, पृथ्वी देवी ने ऑफर किया कि आप तो हमारे स्वामी हैं, मैं सारे कांटे हटा देती। भगवान ने बोला नहीं, कांटे हटाएंगे तो मैं फिर पिताजी को जो वचन दिया मेरा अधूरा रह जाएगा। तो ऐसे और लक्ष्मण के सामने से कांटे को हटाना, तो उसकी सेवक होने की जो वो है, सेवा कैसा है, कांटे उसके लिए है। और सीता मैया के लिए नहीं, वो पतिव्रता स्त्री कैसे रहेगी। हाँ, जब भरत चले उसके मार्ग से कांटे हटाए। जब भरत कांटों पे चलेगा तो उसको लगे राम इनके ऊपर चले थे, तो उनको बहुत दुख होगा। ये है अयोध्या की संस्कृति। अपने दुख के बारे में नहीं सोचना, दूसरे के दुख के बारे में सोचना। अपने सुख के बारे में नहीं सोचना, दूसरे के सुख के बारे में सोचना। ऐसी स्थिति में ये है भगवान को प्रसन्न करने की रीत। तो इस प्रकार से ये भरत थे। उसके बाद थे शत्रुघ्न। शत्रुघ्न है जिन्होंने शत्रुओं पे विजय प्राप्त कर दी। हम देखते हैं रामायण में शत्रुघ्न ने तो केवल एक ही असुर का वध किया था मथुरा में। कौन से थे वो? लवणासुर। तो फिर उनको शत्रुघ्न क्यों बोला जाता है? क्योंकि उन्होंने आंतरिक शत्रु पे विजय प्राप्त कर ली। और सबसे बड़ा आंतरिक शत्रु है हमारा मिथ्या अहंकार। शत्रु पूरा अयोध्या राम के भक्त थे। शत्रुघ्न को भी राम बहुत आकर्षक लगते थे, लेकिन बोला शत्रुघ्न ने क्या कहा, मैं किसकी सेवा करूंगा? भरत की सेवा। शील संप्रदाय में कहा जाता है कि वहां लोग भक्त जो है लक्ष्मण से ज्यादा शत्रुघ्न को ज्यादा महत्व देते हैं। क्यों? बोले लक्ष्मण ने तो साक्षात भगवान की सेवा की, भरत जी ने भगवान के भक्तों की सेवा की। वैष्णव सेवा भगवान की सेवा से ज्यादा कठिन है, नहीं? डीटीज की सेवा करने से ज्यादा कठिन है क्या भक्तों की सेवा? डीटीज फीडबैक पिछले लॉकडाउन में कोई आ ही रहा था सेवा के, तो हमारे यहाँ पे सब कर्मचारी ने डीटी किचन में सेवा की। भगवान की को यूट्यूब से देख देख के सबने सीखा। तो एक वक्त ने कहीं पढ़ा कि कहीं शास्त्रों में पढ़ा था लस्सी में वो डालना चाहिए, कपूर। और भगवान बड़े प्रसन्न की गर्मी का मौसम में कपूर ठंडा ठंडा लगेगा, तो लस्सी बनाई, कपूर डाल दिया। और आप बड़ी स्पेशल लस्सी मुंह जल गया, इतना कपूर डाल और वो कपूर दूसरा होता है खाने वाला घंटी में जाके मंत्र लगे भगवान को भोग लगा दिया। और तो हम पढ़ने लगे, पहले ऊपर आगे बाहर जाते हैं सब अपने ही पाते हैं, बड़े उत्साह से आते, बहुत बढ़िया लस्सी।
कोई केक बना रहा है, केक में चीनी की भूरे की जगह नमक डाल दिया। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट हुए। भगवान ने इतने सेंचुरी को भगवान ने कोई गुस्सा नहीं किया, तर्पण नहीं मारा, भक्तों ने फीडबैक। तो वैष्णव सेवा बहुत कठिन है। आप आशीर्वाद जितनी बड़ी सेवा करा लो, मेहनत है उसमें, कोई बात नहीं। वैष्णव तो कभी नाराज हो जाएंगे, कभी फीडबैक दे सकते हैं, वो हमारे अहंकार को ठेस पहुंचाता है। इसलिए शत्रुघ्न इस मिथ्या अहंकार को जीता और पूर्ण रूप से शरणागत। एक बार श्रीला प्रभुपाद जी कहीं बाहर जा रहे थे, तो एक माता जी उनके लिए समोसे बना रहे, जैसे वो गरम गरम समोसे आई थी, वो टोकरी के डाल पैक करने के लिए प्रभुपाद भाई यहाँ पे वही समोसा खा ले। एक दो तीन जितने वो निकालते हैं प्रभुपाद करेंगे हम खा लेते, कितने पाएंगे जितने आप बना सकते हैं। बड़ी पसंद है अंदर से कैसे पा रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। फिर भी थोड़ा इंडायरेक्ट तरीके से पूछा, प्रभुपाद who is your favorite cook? प्रभुपाद नहीं, सारा गलत तरीका खत्म। तो ये भक्तों की सेवा। तो वास्तव में हम जब कुछ त्याग करते हैं, हमारा असली त्याग कोई बाहर हमने कोई धन त्याग दिया, अपनी पदवी त्याग दी, नौकरी त्याग दी, कपड़े बदल दिए, ये त्याग है, लेकिन असली त्याग नहीं है। तो ये हमारा है ही। प्रभुपाद का शिष्य के प्रभुपाद I want to renounce everything. तो मतलब what does belong to you? क्या renounce करना? एक ही चीज हमारी है, जी के पास एक ही चीज हो, क्या है? इच्छा। आप इस स्वतंत्र तो शत्रु ने उसको भी दिया, अपनी कोई इच्छा नहीं, जो भरत करके वही मेरी इच्छा है। बहुत ही कठिन, सबसे कठिन, इसलिए को बोला गया शत्रुघ्न। अपने सबसे बड़े शत्रु को उन्होंने विजय प्राप्त कर दी, और ये है अयोध्या की संस्कृति। इसके बाद जब भगवान राम को लेने विश्वामित्र आए, तब उनकी आयु लगभग 12 वर्ष थी, और भगवान राम को ले गए, लक्ष्मण फिर साथ में गए, हालांकि उनकी इच्छा नहीं थी दशरथ जी की, राइट। और घूमते 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 वो पहुँच के जनकपुर गए, और हम जनक जी से भेंट हो गए। जनक जी बहुत उदास है, मेरी पुत्री की भी योग्य वरी नहीं मिल रहा, क्यों उनके पास वो हाल धनुष था। सीता में खेलते खेलते बाएं हाथ उसको उठा के पीछे रख दिया था। ये जब सीन देखा तो वहाँ के जो मंत्री तो बेहोश हो गए, जिसको उठाने के लिए कहीं हाथी चाहिए, 8000 बड़े बड़े बलवान लोग चाहिए, वो उठा के उसको रखते थे, उनको रेस्ट करना होता था। 5 वर्ष की बालक ने उठाया, बाएं हाथ से रख दिया। इसका अर्थ जो पति होना चाहिए, कम से कम इतना शक्तिशाली तो होना चाहिए उसके धनुष को उठा सके, तो कोई उठाए नहीं रहा था। लेकिन विश्वामित्र से जब 12 वर्षीय राम जी का गुणगान सुना तो उम्मीद की किरण प्यार गई। तो आप अपने शिष्य को बोलिए, और विश्वामित्र सिंह का देखो पश्य हरो धनुष्य, ऐसे देखो जरा इसको। भगवान आप समझे, भगवान आप जैसे जैसे आगे जा रहे हैं विश्वामित्र देख रहे हैं, और विश्वामित्र को आज्ञा दे, भगवान राम से आज्ञा दे रहे हैं। देखिए ये संस्कृति बड़ों से, हालांकि भगवान राम परम शक्तिशाली है, उनको किसी के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं, बार बार आदर देते हैं। जितना हम आदर देंगे उतना हृदय से आशीर्वाद करते हैं। ब्लेसिंग्स इन्वोक, वो कहते हैं रिस्पेक्ट इन्वोक्स ब्लेसिंग्स। जितना आप आदर देंगे हृदय से, उतना हृदय से आशीर्वाद। भगवान राम गए, बड़े आराम से धनुष को उठाया, धनुष से जोर से धमाका हुआ, धनुष टूट गया, सब लोग बेहोश हो गए। कुछ समय बाद उठे तो सीता मैया वरमाला लेकर आ गई सामने। जनक जी बहुत पसंद, जैसी वो वरमाला डालने लगी, भगवान राम ने कहा रुक जाओ। जनक बोला क्या हो गया, मुश्किल से इतने बड़े मिले थे, क्या हो गया, क्या हो गया, कैसे क्यों रोक दिया, क्या सब बोलने लगा क्यों। हालांकि भगवान राम और सीता ने पहले अपने किसी के दर्शन कर लिए थे, और भगवान राम की भी इच्छा थी सीता जी से विवाह करने की, सीता जी की इच्छा थी भगवान राम से विवाह करने की, कि भगवान ने तुरंत रोक दिया। बोले क्यों, कि मैं पिताजी की आज्ञा लेकर विश्वामित्र जी के साथ आया था असुरों का वध करने के लिए, विवाह करने के लिए नहीं। विवाह करने के लिए मुझे अपने पिताजी माता जी से आज्ञा लेनी पड़ी। क्या चरित्र है। तो जनक जी घबरा गए, विश्वामित्र बहुत पसंद हुए, बोला घबराइए मत, किसी दूत को भेजिए, तुरंत वहां जाएंगे, दशरथ जी को संदेश दीजिए।
ये बात सुनकर सीता जी को कैसा लगा होगा? सीता जी को कैसा लगा? अच्छा लगा होगा, बुरा लगा होगा? अच्छा लगा। तो लगा होगा अच्छा। इतनी मुश्किल से कितना दिन परेशान थे कि योग्य वन निकाल लो, रुक जाओ, अभी और डिले हो गए, पता नहीं बाद में कुछ ना हो जाए, फिर दिक्कत ना हो। क्यों अच्छा लगा? बोले राम जी में कितने गुण हैं। सीता जी ने सोचा मेरे पति में 3 मुख्य गुण हैं। पहला गुण कितने बहादुर हैं, जो और भी इस धनुष को उठा भी नहीं पाए, उन्हें तोड़ दिया। दूसरा, इनकी वाणी में कितनी बुद्धि प्रकट हो रही है, कितनी स्पष्टता है, वाणी बहुत सुंदर है। और तीसरा, कितना आत्मसंयम है। इनकी इच्छा थी, भगवान राम ने दिखाया इच्छाओं से ऊपर है सिद्धांत। हम अपनी इच्छाओं में बह जाते हैं, भगवान राम दिखा रहे नहीं, इच्छाओं से ऊपर क्या है सिद्धांत। भगवान राम तो स्वतंत्र है, लेकिन क्या सिद्धांत का हम दिखा रहे, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो ये संस्कृति हम देख सकते हैं अयोध्या। उसके बाद आते हैं और उसके बाद कैकेयी और मंथरा की लीला होती है। ये भी भगवान की इच्छा थी। एक बार लक्ष्मी नारायण बैठे थे, तो लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा कि मेरी एक इच्छा है। बोले क्या? मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा एकांत में आपकी सेवा करूँ। करती तो रहती हूँ निरंतर, एकांत में। बोले और कौन है? बोले सामने अनंत शेष, अपनी अनंत आंखों से देखते रहते हैं, कहीं नहीं, एकांत है। वहां हमने बोला ठीक, ये इच्छा भी पूरी हो। तो फिर मंथरा को देवताओं द्वारा भेजा गया, वैसा हुआ। फिर भगवान राम और सीता आराम से वनों में 14 वर्ष रहे। तो ये इच्छा थी भगवान की। तो फिर जब कैकेयी के कहने पे जब बुलाया कैकेयी ने, आपके पिताजी की ये इच्छा है कि आप 14 वर्ष के वनवास जाएं, भगवान ने कहा आपको पिताजी का नाम लेने की आवश्यकता ही क्या है? आपके कहने से मैं चला जाए, क्या चरित्र, आपके कहने से मैं चला जाए। सीता मैया बोली मैं जरूर चलूंगी, आप नहीं है तो अयोध्या नरक है, आप वन में है मैं आपके साथ हूं तो अयोध्या जो वन है मेरे लिए स्वर्ग है, मैं आपके साथ जरूर जाऊंगी। लक्ष्मण भी चले, कौशल्या भी जाने को तैयार, हर कोई जाने को तैयार है। कोई अपने आराम के बारे में नहीं सोच रहा, हर कोई भगवान राम के सुख के बारे में सोच रहा है। और फिर जब गए वहां पर, जैसे ही तीनों वृक्ष की छाल डाल के बाहर निकले, अयोध्या वासियों की क्या हालत थी, वो सहन नहीं कर पा रहे थे दृश्य। और जो सुमंत्रा थे जो रथ चला रहे थे, रो रहे थे खूब। और सुमंत्रा को ऐसा लग रहा था कि सारे अयोध्यावासी पशु पक्षी एकदम रो के स्तब्ध खड़े हैं। वृक्षों ने अपने फल फूल गिरा के एकदम खाली हो गए। और सुमंत्रा को ऐसे लग रहा है कि पूरा का पूरा अयोध्या शमशान घाट बन गया है, और एक एक घर पे चिता जल गई, और सारे के सारे अयोध्या वैसे भूत प्रेत खड़े हैं। ऐसी स्थिति, इतना प्रेम उनको। और जैसे रथ चलाना शुरू किया, एक बूढ़ा ब्राह्मण बेचारे से भागा भी नहीं जा रहा था। वो ना सुमंत्रा को पुकार रहा था ना राम को पुकार रहा था, घोड़े रुक जाओ, घोड़ो रुक जाओ, बेचारे से दौड़ा भी नहीं जा रहा था। भगवान राम ने देखा ब्राह्मण को इतना कष्ट हो रहा है, रथ को रुकवा के खुद नीचे आ गए, उसके साथ चले, गेट पार किया, फिर जाके बैठे। ये संस्कृति हम समझ नहीं सकते। हर समय दूसरे के बारे में सोचना, इतना त्याग। इसके बाद ये होता है और भगवान सीता जी का अपहरण होता है। और फिर भगवान आगे चलते हैं, कवन से मिलते हैं, उनको मालूम चलता है कि एक सुग्रीव मिलेगा। आगे वहाँ पहुँचते हैं ऋषि कन्या में, और वहाँ सुग्रीव देखते हैं कि 2 दिव्य पुरुष हैं वैरागी के वेश में, दिखते शक्ति है। उनको थोड़ा संशय होता है, हनुमान जी को भेजते हैं, हनुमान जी उनसे बातचीत करते हैं। और फिर लक्ष्मण जी हनुमान जी को बोलते हैं, और ऋषि कन्या की प्रकृति को नष्ट करते हैं। अयोध्या बहुत कुछ समय हो गया, तो ऋषि कन्या अयोध्या की प्रकृति संस्कृति हमें समझ में आ गई। अब ऋषि कन्या की क्या प्रकृति है, तो जब लक्ष्मण जी हनुमान से कहते हैं कि ये जो रघु राघव हैं, जो मेरे गुरु हैं, ये सुग्रीव जी का शरण चाहते हैं, जिन्होंने पूरे विश्व को शरण दे सकते हैं, तो सुग्रीव की शरण चाहते हैं। तो विशेष बात है, सुग्रीव एक वानर है और भगवान राम परम पुरुषोत्तम है, आश्रय तत्व है। वो कहते नहीं, ये राम जो है सुग्रीव की शरण चाहते हैं। तो ऐसा क्यों? बहुत गहरी बात है। सुग्रीव की शरण चाहते हैं किस लिए? सीता मैया को ढूंढने के लिए। तो सीता मैया एक जीव को इंगित करते हैं जो भगवान से विमुख होकर चली गई लंका रूपी शहर में,
जिसमें रावण रूपी जो 10 सर हैं वो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों और रावण का खुद मन, दुष्ट मन। तो ऐसे शरीर में जिसे रावण के 10 सिर 10 इंद्रियों के समान हो, रावण जैसा मन हो, जीव बाहर नहीं निकल सकता। और ऐसे जीव को बाहर निकालने के लिए भगवान भी बड़े अपने आप को असहाय मानते हैं। उसके लिए कितनी मदद चाहिए? सुग्रीव। सुग्रीव, ग्रीव मतलब गला, सुग्रीव मतलब अच्छा जिसका गला है। गले से क्या निकलता है? शब्द। जब तक अच्छे शब्द नहीं निकलेंगे, और इस शब्द लेकर कौन जाएंगे? हनुमान, जो वायु को हैं। शब्द ध्वनि जाती है वायु के माध्यम से। जब वायु के माध्यम से ये सुंदर शब्द ध्वनि जाएगी, ऐसे जीव के कानों में प्रवेश करेगी, तभी वो रावण के चुंगल से मुक्त हो सकता। इसके लिए भगवान भी मिलता है। इसलिए भगवान जो मुख्य अवतार लेते हैं श्रवण कीर्तन को स्थापित करने के लिए। शब्द ध्वनि से ही, ओम शब्दाभिवर्तते, शब्द ध्वनि से इसका निवारण होगा। तो सुग्रीव की शरण जानी। तो हनुमान जी आते हैं, राम और लक्ष्मण को सुग्रीव समझाते हैं। सुग्रीव बड़े प्रसन्न होते हैं, हिमालय से बड़े परेशान हैं। तो सुग्रीव जी राम जी को आसन देते हैं, लक्ष्मण जी का इतना आदर नहीं करते। राम समझ जाए, यही मानसिकता है। मुख्य व्यक्ति को पकड़ो, उसके साथ के व्यक्ति को खास बात है। तो राम जी बोले ठीक है, आप जाओ, बाली को ललकारो, युद्ध करो, मैं बाली का वध कर दूंगा। सुग्रीव बड़ी हिम्मत करके बाली को पुकार रहे हैं। बाली सोचते क्या हो गया इसको, मेरे को पुकार रहा है। बाली बाहर आता है और युद्ध शुरू करता है। सुग्रीव प्रतीक्षा कर रही, भगवान राम तीर चलेंगे, राम भगवान आएंगे आएंगे, बोले सारा एग्रीमेंट किया था। खूब पिटाई करता है बाली किसी ढंग से जान जाके भाग जाता है, वापिस आता है भगवान राम के पास, रोते क्या कर दिया आपने, आए नहीं, मैं तो मरने वाला था, बचा लिया किसी ढंग से। भगवान राम ने कहा मैं को पहचान ही नहीं पाया, दोनों कैसे लग रहे थे, परेशान क्या करे। भगवान राम को समझाना चाहते, मेरे लिए हर जीव समान है, किसी को पहचानता नहीं जब तक वो प्रमाणिक गुरु या वैष्णव द्वारा रिकॉग्नाइज ना हो। उन्होंने लक्ष्मण जी को बोला आप उनके गले में माला डाल। फिर लक्ष्मण जी ने बेल ली, उसकी माला बनाई, डाली। सुग्रीव को समझाना चाहते, इनकी कृपा हो गई, अब मैं आपको पहचानूंगा, अब जाओ। अब सुग्रीव में फिर हिम्मत आई, गुरु का आशीर्वाद मिल गया, वाली आओ बाहर। वाली बाहर आया और फिर भगवान राम ने उनका वध किया। ये किशिकिंधा। तो किशिकिंधा क्या होता है? फिर बोला चलो सीता जी को ढूंढना है। बोले तो चतुर्मास हो गया, सुग्रीव जी जाओ। चतुर्मास निकल गया, सुग्रीव जी का कोई पता ही नहीं कहाँ पे है। हमेशा रामायण में देखेंगे लक्ष्मण जी को क्रोध आता था, राम उनको शांत करते थे। अब राम जी को क्रोध आ गया, कहा है सुग्रीव जाओ उसको बता दो कि जिस मार्ग से मैंने बाली को भेजा वो मार्ग अभी भी खुला है उसका भी वही हर्ष हो जाएगा। जब लक्ष्मण ये सुना उनको इतना आनंद आया, बोले भैया ये संदेश दी मैं तो गदर काट दूंगा उसके। आपने पहली बार और मैं फिर अंगद को राजा बना के अंगद की मदद से हम सीता को ढूंढेंगे। हमारे बोला नहीं इतना मत, खाली संदेश दे, मारना मत। और लक्ष्मण जाते हैं बहुत क्रोध में, रास्ते में सारे पेड़ पौधों को उखाड़ते हुए जाते हैं। कैसे सुग्रीव की इतनी हिम्मत, भगवान को वचन देके भूल गया। फिर किशिकिंधा गई, प्रकृति क्या है, हम जीवों का भूलने की प्रकृति है ना, कृतज्ञता को भूल जाते हैं, कृपा को भूल जाते हैं और स्वभाव में बह जाते हैं। बह गए, वो रुमा और तारा के साथ भोग कर रहे थे, बिल्कुल अय्याशी में डूबे हुए थे सुग्रीव। और लक्ष्मण जहाँ पहुंचे हैं, सारी वानर पकड़ते थे, कुछ अवस्था में आ रहे हैं और जाके सुग्रीव नशे में है। लक्ष्मण आया बहुत क्रोध में, बोले तेरी गलती क्या है, मैंने किया क्या है। तो ये किशिकिंधा का स्वभाव में बहने के बाद जीव क्या करता है, अपने आप को डिफेंड करता है, क्या किया। तो हनुमान जी का समझ जाओ, लक्ष्मण जी से आर्गुमेंट में चुपचाप पाँव पड़ जाना और कोई तरीका नहीं है। थोड़ी बहुत समझ में आती है, वो इतने डर जाते हैं। इतने डर जाते हैं कि वो तारा को आगे भेजते हैं। लक्ष्मण जी के सामने तारा आती है, लक्ष्मण जी हैरान होते हैं, उन्होंने सोचा कि वानरी सामने आ जाएगी, सारा गुस्सा शांत, इसके क्या गुस्सा करूं। और तारा बहुत श्लोक बोलती है लक्ष्मण जी के साथ। वो बोलती है क्या हो गया, बड़े बड़े ऋषियों का पतन हो जाता है, ये तो मतलब ही तो है। वो क्लास में पढ़ गई क्या, तो क्या हुआ, बड़े बड़े विश्वामित्र जी का पतन हो गया, तो
क्या होगा, इसको क्षमा कर दीजिए। फिर सुग्रीव बाहर आते हैं, राम जी से मिलते हैं। आप सुग्रीव को जोश आ जाते हैं और राम जी को स्वीकार कर देते हैं। देखिए ये राम जी की महानता है। अगर जीव भूल भी जाता है, गलती भी करता है, भगवान उसको क्षमा कर देते हैं। आपने उन्हें पश्चाताप किया, क्षमा मांगी, भगवान ने क्षमा कर दी। और सीता मैया को ढूंढने की जो पार्टी थी उनका पूरा उनको इंचार्ज बनाया, है ना। तो ये भगवान की प्रकृति है। भगवान के जो प्रमाणिक प्रतिनिधि हैं वो भी ऐसे ही करते हैं। आपसे कोई गलती हुई, हम क्षमा याचना कर लें, वो सेवा नहीं चाहिए, है ना। फीडबैक दे देंगे, करेक्ट कर देंगे, लेकिन सेवा नहीं चाहिए। सेवा दे दी उनको। जाओ, सुग्रीव जी को इतना उत्साह आ गया, सारा संदेश भेज दिया, जितने भी भालू हैं, वो हैं, बानर हैं, सबके सब आ जाओ, एक हफ्ते के अंदर नहीं आए तो सबका मैं बंद कर दूंगा। इतना जोश, इतना उत्साह, सब भाग के आ गए, लाखों लाखों, इतनी गिनती बताई है रामायण में, हम गिन ही नहीं सकते। वो यूनिटी अलग है, असंख्य अचिंत्य है बिल्कुल। एक बार किसी भक्त ने बताया था, वो इतना है इसके नंबर काउंट ही नहीं कर सकते आप। आगे सब और उनको 4 भागों में बांट दिया और सबको बड़ी स्पेसिफिक डायरेक्शंस, आप उत्तरी दिशा में जाओ, वहां जाओगे, ये पर्वत मिलेगा, वहां ये समुद्र होगा, फिर ऊपर चलना, ये द्वीप मिलेगा, फिर दक्षिण उत्तरी दिशा में, पश्चिमी दिशा में, पूर्वी दिशा में। हनुमान जी जामवंत को दक्षिण दिशा में भेज दिया। राम जी देख रहे थे, इतनी एक्सपर्टली सबको बता रहे और एक एक डिटेल बता रहे पूरे ब्रह्मांड की। तो राम जी ने बोला, सुग्रीव आपको पूरे ब्रह्मांड की खबर है, देख क्या करें, पानी की टंकी पूरे ब्रह्मांड को इसलिए सब खबर है मेरे पास। तो इसका अब आपकी कृपा से उस ज्ञान का मैं उपयोग करूँ। तो हमारे जीवन में कई बार ऐसे अनुभव हो सकते हैं जिसमें बहुत कुछ हम अलग अलग तरीकों से, परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, लेकिन उसमें हमें घबराना नहीं चाहिए। ये सारे अनुभव भगवान की इच्छा से कभी भगवान की सेवा में लगा सकते, ये काम आते हैं। तो इसलिए सुग्रीव ने उसको भगवान की सेवा में लगाया। और उसके बाद जब ये था, देख सकते हैं कि किशिकिंधा का स्वभाव, किशिकिंधा का स्वभाव क्या है कि जो जीव है वो भूल जाता है कृतज्ञता को, कृपा को, अपने संकल्पों को, लेकिन अगर वो भगवान से क्षमा मांगे और भगवान को फिर सेवा में लगा देते हैं। हालांकि जो अयोध्यावासी हैं, लक्ष्मण हैं, भरत हैं, सीता जी हैं, वो हमेशा भगवान की नित्य सेवा में रहते, कभी भूलते नहीं। किशिकिंधावासी प्रकृति कभी कभी भूल जाती है, लेकिन इंटेंशन ठीक है, उसका इंटेंशन ठीक है तो भगवान फिर से उसको सेवा में लगा। और उसको चाहिए होती है आवश्यकता, बार बार रिमाइंडर्स की, गुरु और वैष्णव। अब लंका, लंका क्या है? विकृति। विकृति का अर्थ है कि जिसमें केवल अपना भोग देख रहे, केवल इंद्र तृप्ति ही जीवन का लक्ष्य है। रावण का अर्थ है दूसरों को रुलाए, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए दूसरों को जितना मर्जी कष्ट दे दूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कहा गया रावण को 18 लोगों से श्राप मिला हुआ, इतना कष्ट दिया उसने, और उन सब लोगों के श्राप के आंसुओं से वो डूब गया। इतने श्राप मिले उसको, इतना कष्ट, जहां जाता था लोगों को रुलाता था, कष्ट देता था, बिल्कुल सेल्फ सेंटर्ड। और ये रहते आधुनिक जीवन, आधुनिक संस्कृति और प्रकृति, जो भी हम मॉडर्न सिविलाइजेशन नहीं है। जस्ट डू इट, खाओ पियो ऐश करो, खत्म। पूरी प्रकृति पे सब कुछ डंप कर दो। आज प्लास्टिक पूरे संसार का सबसे बड़ा खतरा है, कैसे इस प्लास्टिक से डील करें। इतने जीवों की हत्या कर रहा है, इतना प्रदूषण फैला रहा है, इतना ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इतना जबरदस्त प्रदूषण, कैसे क्या निवारण है इसका? ये उसका हिस्सा, ये है लक्षण क्या है? हर कोई भोग में लगा है ना, इसमें यूज एंड थ्रो, बस खाओ पियो फेंको। वानर भी लड़ते थे और राक्षस भी लड़ते थे, और एक दिन में कई वानर शरीर छोड़ते थे, राक्षस शरीर छोड़ते थे। जो वानर सेना से वानर शरीर छोड़ते थे, प्रतिदिन भगवान राम उनका संस्कार खुद करते थे, और जो राक्षस शरीर छोड़ते थे, रावण आज्ञा देता था सबको उठा के समुद्र में फेंक। क्यों? क्योंकि अगले दिन वानरों को पता नहीं चाहिए चलना चाहिए कितने राक्षस शरीर छोड़ा, उनका उत्साह बढ़ जाए, वो अपने बारे में सोचता, कोई संस्कार यूज एंड थ्रो खत्म।
और भगवान राम कृतज्ञता दिखाते हैं, खुद संस्कार, ये विकृति है। और रावण अपने आप में मस्त था, खुद विकृति में डूबा हुआ था, उसको मालूम नहीं था कोई सीता की कोई इच्छा भी नहीं थी। उसको सीता के बारे में किसने बताया था? स्वरूप रखा। ये स्वरूप रखा क्या है? आज का मीडिया, एडवर्टाइजमेंट्स, इंटरनेट, है ना, जो हमारे अंदर इच्छाएं डालता है। रावण के पास इतनी स्त्रियां थी, इतना धन था, फिर भी उसको लगा मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे सीता ही चाहिए। तो स्वरूप रखा ने ऐसी पिक्चर प्रोजेक्ट की, इतनी सुंदर नारी आपने देखी नहीं होगी, पर एक साधारण मनुष्य के भोग कर रहा है, आपके लिए है वो, आप क्या कर रहे हो? वो इच्छा जनरेट कर दी। इतना सोशल मीडिया का बॉम्बार्डिंग है, आर्टिफिशियल नीड्स क्रिएट हो जाते हैं। कहा जाता है आजकल लोग क्या है, people buy things with the which they don't require, with the money which they don't have, to impress people which they don't like. ये सब दिखा वो चीजें खरीदते हैं जो नहीं चाहिए, उस पैसे जो उनके पास नहीं है, उन लोगों को प्रभावित करने के जिनको पसंद ही नहीं करते। ये चल रहा है। इसलिए रावण को अंदर इच्छा आ गई, स्वरूप रखा ने इच्छा डाल दी कि मैंने बस किसी भी ढंग से पाना है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद रावण ने सीता जी से बहुत प्रस्ताव रखे, लेकिन सीता जी नहीं मानी। एक बार रावण विभीषण के घर में गए, देखा तो विभीषण ने घर में राम 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 लिखा हुआ चारों दीवारों, परेशान हो गए, गद्दार कहीं का, मेरे शत्रु से मिला हुआ, क्या लिखा है राम राम राम। भगवान के भक्त बहुत चतुर होते हैं, बोले राम का है राम मतलब रावण, माँ मतलब मंदोदरी। रावण मंदोदरी, रावण मंदोदरी। रावण इतना प्रसन्न हुआ, बोले लंका की एक एक दीवार पे लिखवा दो। इतना सेल्फ सेंटर्ड, अपना परिवार चलिए, ये लंका की प्रक्रिया। लेकिन जब विभीषण ने खूब समझाना चाहा रावण को, नहीं समझे, तो विभीषण ने कहा चलो अब मैं भगवान राम की शरण लेता हूँ। आकाश मार्ग से विभीषण 4 असुरों के साथ आ रहे हैं, भगवान राम की शरण लेते हैं। सुग्रीव ने देखा, वानरों ने देखा, सब बड़े शंका में बंध गए, और विभीषण ने ऊपर से घोषणा की मैं रावण का भाई हूँ, भगवान राम की शरण में लेकर आया। और तुम लोग सारे वानर इकट्ठे हो गए, भगवान राम के पास गोष्ठी में लगे, सब कहने लगे जासूसी करने आया है, ये रावण का भाई है, जो अपने भाई का नहीं हो सका वो आपका क्या होगा, इसको लेते इसका वध कर देते हैं। सबसे पूछा, सबका यही मत कि भगवान राम ने हनुमान से पूछा आपका क्या मत है? हनुमान जी ने बोला नहीं, मुझे लगता है ये वास्तव में आपकी शरण लेकर आया, इसकी वाणी में, इसके हाव भाव में मुझे कहीं भी कोई साजिश नजर नहीं आई। भगवान राम ने फिर अपना मेरा उसके पास मैं उसको शरण दूंगा। भगवान राम बहुत सुंदर प्रशिष्ट होते, आप मेरे दीक्षित होते। सक्र प्रपन्नो तवास्मि च याचते अभय सर्वदा तस्मै रामे एतद्व्रतं मम। सकृत एव प्रपन्नो यस्, कोई एक बारी मेरी शरण में आ जाए और ये कहे तब आस्मि, मैं अब आपका। कितने बार हमने पाप किए हों, अपराध किए हों, आज राम ने कहा एक बार भगवान राम को हम प्रणाम कर रहे हैं, राम मैं आपका, बस एक बार पूरे हृदय से बोलना है। भगवान राम क्या कहते हैं? अभय सर्वदा तस्मै, उसको मैं हमेशा अभय प्रदान करूंगा, है ना? कैसे? राम ही एकदम मम, ये मेरा संकल्प है। भगवान राम ने घोषणा की तो सूर्य कभी भी संतुष्ट नहीं हो रहे, आप क्या कर रहे हैं, आप जो भाई का नहीं हो आपका कैसे हो जाएगा? भगवान राम ने बोला क्यों इतना कर रहे हो? अपने उंगली के कोने से पूरे ब्रह्मांड को जला सकता हूँ। ये रावण क्या है? अगर रावण मेरी शरण में आएगा तो उसको क्षमा कर। जब ये बोला तो सूर्य की आंखों में आंसू आ गए, ठीक है हम आपको जाना। तो इससे बहुत महत्वपूर्ण संदेश मिलता है कि विभीषण का जन्म विकृति में हुआ, विकृति में बड़ा भला पोसा, लेकिन ऐसी स्थिति में भी कोई भगवान राम की शरण ले सकता है, वो बदल सकते हैं। भगवान राम ने दे रहे तो हो सकता है हम बहुत ही हमारी गलत चेतना हो, बहुत हमसे पाप हुए हों, अपराध हुए, ऐसे लोगों के बीच में बड़े बड़े हों, लेकिन एक बार स्पष्ट हो गया कि हमें भगवान राम की शरण लेनी है, तो भगवान राम ने तुरंत स्वीकार कर लेंगे और अभय।
ये भगवान राम की महानता है। तो हम देखते हैं संस्कृति में है राम और भरत, प्रकृति में है भगवान राम और सुग्रीव और बाली, दोनों भाइयों की जोड़ी है, और विकृति में है रावण और विभीषण। लेकिन हम किसी भी स्थिति में हो, संस्कृति में तो सब भगवान के भक्त हैं ही, त्याग की भावना है, सेवा की भावना है, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, दूसरों के बारे में सोचना है। प्रकृति में जीव बीच बीच में है, कभी इस तरफ रहता है, कभी उस तरफ रहता है। गुरु और वैष्णव की कृपा से भगवान की ओर जा सकता है। और अगर वो विकृति में भी है, वो भी चाहे तो भगवान की शरण ले सकता है। तो आज के दिन हम भगवान राम से ही प्रार्थना करते हैं कि हम विकृति और प्रकृति से ऊपर उठकर कहाँ जाए, संस्कृति की ओर बढ़े। हमारे साथ उज्ज्वल उदाहरण है लक्ष्मण जी का, भरत जी का, सीता मैया का, हनुमान जी का, सारे अयोध्या वासियों का। और इस प्रकार से हम इस भावना को अनुकूल करेंगे, इस चेतना को हम अनुकूल करेंगे, तो फिर हम भगवान राम को अपने हृदय में ला सकते हैं। और रावण रूपी हमारे हृदय जो काम वासना है, दुर्भावनाएं हैं, उनका वो संहार करेंगे। भगवान श्री राम की, राम महामहोत्सव की प्रश्न दे सकते हैं? प्रश्न टिप्पणी शिक्षक शुरू से लेकर लास्ट तक इतने सारे टीचिंग्स थे, समझ में आ रहा था कोशिश के फोकस को इसको अभी हम देखते हैं जनरली हम लंका में या किसकिदा में ही रह रहे हैं, एटमोसफेयर सारी चीज़ें उसमें से ट्रांसफॉर्म करके संस्कृति वाली चेतना में लाना। अच्छा प्रश्न है कि आजकल पूरा विश्व तो विकृति में है या एडवर्स प्रकृति में है, तो संस्कृति में इसको कैसे लाए? संस्कृति के लिए एफर्ट्स हैं और वही महत्व का संघ है, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद क्या लिखते हैं, वॉलंटरी एंडेवर्स इज द ओनली क्वालिफिकेशन फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। स्वेच्छा से प्रयास, नहीं तो प्रयास नहीं करेंगे तो प्रकृति से विकृति में जाना बड़ा आसान। अगेंस्ट द फ्लो, पानी नीचे गिरता है, मोटर लगानी पड़ती है उसको पंप करने के लिए, तो हमें पंप करना ही पड़ेगा निकल जीना। इसीलिए इकट्ठे रहना, अकेले नहीं कर पाएंगे। संकीर्तन आंदोलन ही चलती है, गोरा नाम को कृपा, विज्ञान को कृपा और संकीर्तन जोर से हम इकट्ठे रहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद ने करके दिया, प्रभुपाद केवल अकेले पूरे विकृति को संस्कृति में बदल दिया, बावली स्ट्रीट को वैकुंठ बना दिया इसी हरि नाम। तो केवल सिंसियरिटी चाहिए, बस भक्तों का संग हम प्रयास करेंगे, लेकिन ये क्लैरिटी होनी चाहिए हम, क्योंकि अगर हम सब इकट्ठे रहे तो हम कई विभीषणों को ला सकते हैं, कोई ना कोई विभीषण छिपे होंगे, उनको ला सकते हैं। हम इकट्ठे रह के प्रयास, बिना प्रयास किए अगर इकट्ठे नहीं रहेंगे तो फिर करते से हम विकृति की ओर बढ़ते हैं। ये स्वभाव है, काल के साथ क्षय होता है, वैसे ही इसलिए इकट्ठे होते हैं। इट्स नॉट इजी बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। और संकीर्तन आंदोलन से बहुत आसान हो गया मिलकर एग्जाम्पल दिया हमारे साथ। बहुत सारे इंस्पायरिंग कैरेक्टर्स थे संस्कृति में। तो ये आप बता रहे थे कितना त्याग और सेवा का भावना, मतलब प्रश्न उठता था कि इतना जो गहरा सेवा का भावना है, त्याग का भावना, इसका स्रोत कहाँ होता है? तो पुराने संस्कारों में होता है या फिर कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेशन होता है इसका? ये सेवा की भावना कैसे आती है? वैष्णव कृपा से। शिव शिशु श्रद्धाना वासुदेवा बता दीजिए, स्यात् में सेवा पुण्य भक्तों की सेवा करेंगे, उनके हृदय से जब आशीर्वाद निकलेगा तभी हमारे अंदर सेवा की भावना आएगी। सेवा करते रहे, भक्तों की सेवा होगी, उनकी कृपा से हमारे अंदर ये निश्चल होगा। छाया वैष्णव सेवा विस्तार पर ठीक है।
कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छी क्लास रही है। हाल में मेरी कोई क्वेश्चन नहीं है। जैसे विभीषण जी राम जी के शरण में आ गए, तो अभी हम आपकी क्लास का कर रहे हैं शाम को भक्ति यादव की, तो मैंने इसको अजामिल से लिंक करने के माइंड में सोचा, जैसे अजामिल वाले सिनर वो उसने पाप किए थे बट उसने अपराध नहीं किए थे, तो ऐसे ही लगता विभीषण जी ने पाप तो किए हैं क्योंकि वो राक्षसों की संगति में शायद उसने भी कोई अपराध नहीं किए थे क्योंकि राम जी की शरण में था, और यही वजह है कि वो वहाँ से निकलकर राम जी की शरण में आ गया। तो ये है नाम अपराध ना करने की महिमा, अपराध ना करने की महिमा, जो कि मैंने मेरे माइंड में भी बैठे बैठे सोचा कि अजामिल जैसे भगवान जी की शरण में चले गए नारायण शब्द से, ऐसे ही ये भी राम जी की शरण लेके राम जी की शरण ही है। हरे कृष्ण। नाम चिंतामणि लोग नहीं सकते नाम भी तो प्रभु जी यूज करेंगे ना, जैसे कि सेवा है तो सेवा ढूंढने की, जैसे लक्ष्मण जी का एटीट्यूड है, यूज टू फाइंड सेवा, मतलब कोई भी हो, तो एट टाइम्स इफ यू आर लिविंग इन मतलब एटमॉस्फेयर में, तो कई डिवोटीज हैं ऐसे जैसे सेवा ढूंढ रहे बट इट क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर अदर्स, और उस चीज में मतलब कोई दूसरा कर रहा है और हम उसको कैसे मतलब समझते कि बड़े हमें ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मतलब दूसरों के लिए क्योटिक हो जाता है उस चीज को मैनेज करना, हैंडल करना। सो दो बोथ वेज, इफ समवन इज फाइंडिंग एंड इफ समवन इज डूइंग, दोनों में कैसे उसको मतलब सिचुएशन में कैसे करें। सेवा का मुख्य अर्थ है कि स्वामी की इच्छा के अनुसार, अपना नहीं फ्रीलांस सेवा नहीं होती, अचानक स्फूर्ति हो गई मैं ये सेवा करूँगा, वो नहीं, और अचानक स्फूर्ति हो गई मुझे ये सेवा करनी है, तो उस सेवा का जो इंचार्ज है उससे पहले कांटेक्ट करें, उसके आशीर्वाद से फिर सेवा करें। हट जाओ मेरे स्फूर्ति हो गया मैं अकेले सेवा करूँ, वो भाव की स्थिति में आना ठीक नहीं। हम साधना भक्ति कर रहे हैं तो अगर कोई स्फूर्ति हो गई अचानक मूड आ गया मुझे सेवा करनी भी है तो अच्छी बात है, तो आप जाइए जो रिस्पेक्टिव इंचार्ज है उनसे संपर्क कीजिए, उसके साथ कीजिए। कोई आपका बीच में ऐसा कर रहा है तो आप डिस्टर्ब मत होइए, सोचिए इसको अचानक स्फूर्ति आ गई है कोई बात नहीं, जाके इंचार्ज को बताइए, थोड़ा कुछ कर दीजिए, नहीं है तो फिर सहन कीजिए, संस्कृति में संयम भी है संयम करना। तो जी जैसे कि आपने बताया था कि आपने बताया था कि जो सूप आज के सोशल मीडिया वो सूप मेखला की तरह है, तो उससे किस तरीके से बचा जाए। सोशल मीडिया से कम इस्तेमाल कीजिए, जितना आवश्यक है उतना ही कीजिए, रेगुलेट कर दीजिए, रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए, अपने आप को पूरा सरेंडर मत कर दीजिए सोशल, वो किया हुआ हम के गुलाम बने, इसको यूज करना है स्पेसिफिक पर्पस के लिए। कृष्ण गुरु जी चेतना के बारे में तो बात कर रहे थे कि हर जगह पे एक चेतना होता है, चेतना का बहुत इन्फ्लुएंस बताते हैं, मतलब ये चेतना सतत जागरण में कैसे इन्फ्लुएंस करता है, क्या इसके इफेक्ट्स होते हैं। चेतना आत्मा का गुण है, आत्मा की क्वालिटी, आत्मा की शक्ति है, और वो निर्भर करता है हम कैसे अपनी स्वेच्छा से अपनी चेतना को कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। हमारे अभ्यास योग युक्त ना चेतसा ना हमने कहा, भगवान अर्जुन को आदेश है अपना प्रैक्टिस करो, चेतना को कहीं और मत जाने दें, केवल मेरे में लगे। जब भक्तों का संग करते हैं, श्रवण करते हैं, तो मालूम चलता है कि क्या मेरे लाभकारी है, मुझे कहाँ अपनी चेतना को लगाना चाहिए, तो फिर अपनी स्वेच्छा से उस चेतना को सही जगह, मेरी कॉन्शियसनेस है, मेरी एनर्जी मैं कहाँ लगाऊँ, और मैं देखना चाहिए कौन सा वातावरण मेरी चेतना के अनुकूल है, कौन सा वातावरण मेरी चेतना के प्रतिकूल है। त्याग की भावना है और दूसरों की सोचने की भावना, तो सेल्फ सेंटर्डनेस से हटने की और बाकी भक्तों की सोचने की भावना कैसे लाए अपने अंदर, क्या चीज़ों को। ये जो हमसे वरिष्ठ भक्त हैं, जिनका दृष्टिकोण, जिनका विजन ब्रॉड है, उनका सहयोग देते हैं। भगवान जी नागरों ने बोले कि शिक्षिगण है, उनका बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव है, हमारा भी उतना नहीं हो सकता, उनकी आगे का पालन करते हैं। तो
अभी हमारा तो दृष्टिकोण छोटा हो सकता है, उनका दृष्टिकोण बड़ा है। तो जैसे वो आज्ञा दें वैसे करते रहेंगे, उनकी कृपा से हमारा दृष्टिकोण बड़ा है। कोई वैष्णव इसमें जैसे यहाँ पे इस टेम्पल में तीन दिन दर्शन होते हैं राम दरबार के, और जैसे आज तो फुल सेवा होगी, जन्माष्टमी दिन फुल सेवा होगी, विजयदशमी के दिन होगी, फिर इनको मतलब पैक कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ऑल्टर में जब जाते हैं तो मतलब अजीब सा लगता है, राधा माधव की सेवा होगी, उनकी सेवा नहीं होगी, तो ऐसी फीलिंग आती है कि अपराध तो नहीं होना, क्योंकि एक बार जिन ब्रिटिश की हमने सेवा शुरू कर दी है, उनको रोकना, फिर उस अपराध के तहत क्या इसका प्रभाव पूरी कम्युनिटी में पड़ता है, नहीं पड़ता है। काफी जो भी स्टेप लिया होगा, डीटी मिनिस्टर से कंसल्ट करके लिया होगा, डीटी मिनिस्टर से दोबारा कंसल्ट कर सकते हैं। तो ऐसा होता है कि फेस्टिवल्स के लिए अक्सर विघ्न रखे जाते हैं, फेस्टिवल में सब विघ्न तो है, मेन डीटी है, जो भी अरेंजमेंट होगा प्लान करते हैं, आपको बताओ। मैंने एक बार पूछा था, एक्चुअली रोज करें, रोज सेवा अपराध करें, तो अपनी क्षमता देखते हुए अगर अर्थ हैं कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो यूनिटी मिनिस्ट्री से बात करते हैं क्या ऋषि के उनको बोला था कि जैसे कि निवास मैंने भी बात किया था बहुत साल पहले, 6-7 साल पहले आई थिंक वहाँ पर्सनली मिला था मायापुर में नृसिंह गुरुकुल से, तो मेरे भी माइंड में था कि हम ऐसे करते हैं, बंद कर देते हैं, तो उन्होंने बोला था कि हो सकता है वैसे, क्योंकि जैसे कि उत्सव वगैरह करें, उत्सव वगैरह निकलता है तो उनको सहन देते हैं, और राइट जब आप आइडियली कर सकते हो तो रेगुलरली करो, अगर आपके पास नहीं है तो इससे कोशिश कीजिए, अगर हम आगे प्रचार करेंगे बताएंगे तो इसी का बच्चे। धन्यवाद सबका। रामनवमी महामहोत्सव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गोपी